अच्छा खाना है, अच्छा पीना है और तेरे को खाने पीने में कोई लापरवाही नहीं करनी। इस टाइम तेरे को ना कोई भारी चीज उठानी है और ना इधर से उधर डोलना है, समझ रही है मेरी बात को? जी आंटी जी। और तुझे अपने पति से कहना है कि मेरे लिए कुछ अच्छा हेल्दी खाने के लिए लाओ ताकि तेरा बेटा तंदुरुस्त पैदा हो। अरे आंटी जी, इस बात की आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, खज्जी के पापा बहुत ही अच्छे हैं। अरे वो तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लाते ही रहते हैं। कभी अनार का जूस लाते हैं, कभी सेब का जूस लाते हैं, कभी केला का जूस लाते हैं। मेरे को हेल्दी ही चीज खिला रहे हैं और पिला रहे हैं। खज्जी के पापा बहुत अच्छे हैं। अरे उनको 8-9 महीने पहले जैसे ही पता चला था ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो तो मेरा तब से ही ख्याल रख रहे हैं। और बेटी आखिरी बात, तेरा लास्ट महीना चल रहा है तो अपना ख्याल रखना। जी जी आंटी जी। तो मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी जी। खज्जी की मम्मी गई क्या कमला आंटी? हाँ अभी गई हैं। उन्होंने कुछ बताया कि मेरा फौलादी बेटा कब आ रहा है, कब एंट्री मार रहा है वो मेरे घर में? अरे आप भी भज्जी के पापा, लास्ट महीना चल रहा है तो 2-3 दिन के भीतर तो आ ही जाएगा। अरे जरूरी थोड़ी है कि आपका फौलादी बेटा ही आए, फौलादी बेटी भी आ सकती है। अरे मेरा मन कहता है कि मेरा फौलादी बेटा ही आएगा। हेलो हेलो मेरे बेटे, हेलो देख तेरे पापा तेरे को आवाज मार रहे हैं। हेलो। अरे बेटे तेरे पापा तेरा 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं, कब तक अपने पापा को इंतजार कराएगा तू? तेरे पापा कितने उत्सुक हैं तुझे देखने के लिए। बेटा इतना मत तड़पा अपने पापा को। बेटे एक बार बता दे अपनी मम्मी को कि शेर की एंट्री होने वाली है। धारा का बेटा आएगा, धारा सिंह, जो इस दुनिया में कदम रखते ही अपना रोला जमाएगा, अपना रोला। जब वो गलियों से गुजरा करेगा तो शहर वाले कहेंगे कि देखो धारा का बेटा गुजर रहा है, धारा का बेटा जा रहा है। अच्छा भज्जी की मम्मी, हम अपने बेटे का नाम क्या रखें? धारा का बेटा धारा सिंह नाम रखें अपने बेटे का? अरे धारा सिंह मेरे को सही नहीं लग रहा है, क्यों ना हम अपने बेटे का नाम खज्जी से मिलता जुलता रखें? तो खज्जी से मिलता जुलता सज्जी? नहीं, सज्जी ठीक नहीं है। तो फिर शाबाश बेटा, पज्जी? हाँ? अरे आप भी खज्जी के पापा पता नहीं क्या पज्जी नज्जी कर रहे हो। हम अब अपने बेटे का नाम रखेंगे भज्जी। भज्जी, भज्जी भी सही है, भज्जी भी अच्छा नाम है। तो हम अपने आने वाले बेटे का नाम भज्जी रखेंगे, धारा का बेटा भज्जी। और अगर बेटी आई तो? बेटी आई तो बेटी का नाम रखेंगे हम क्या नाम रखें हम बेटी का? अब बेटे का नाम तूने बता ही दिया है तो बेटी का नाम भी बता दे। हम अपनी बेटी का नाम रखेंगे भूमि। भूमि, वाव, बहुत ही प्यारा नाम है। मम्मी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या बना के लाया हूँ। अरे मेरे खज्जी बेटे, क्या बना के लाया है? मैं आपके लिए बना के लाया हूँ हेल्दी सूप, जिसे पीकर आपके अंदर ताकत आएगी और मेरा आने वाला छोटा भाई भी बहुत ताकतवर होगा। अरे वाह खज्जी बेटे, तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। कहाँ से बनाना सीखा है तूने ये सूप? पापा मैंने YouTube से सीखा बनाना। अरे वाह बेटे, तू तो बहुत समझदार हो गया है। अरे पापा मैं समझदार तो हूँ ही, और मेरे 4th क्लास में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया। तो खज्जी की मम्मी मैं निकलता हूँ अपनी कंपनी। ठीक है भज्जी के पापा। अपना ख्याल रखियो और बच्चे का भी ख्याल रखियो, ठीक है? अरे आप बेफिक्र होकर जाइए कंपनी, मैं बच्चे का ख्याल रख रही हूँ। ठीक है तो मैं चलता हूँ। अरे खज्जी बेटे, अब इस सूप को वहीं खड़ा खड़ा ठंडा कर देगा क्या? मुझे पिलाएगा नहीं क्या? पियो मम्मी, और बताओ कैसा बना है मेरा सूप? कालिया जी मुझको माफ कर दो। आज के बाद काय के कान ना भरूंगा मैं मानू मुझे बहुत बड़ी गलती है कि मुझको ऐसा ना करना चाहिए। माफ कर दो कालिया जी, मुझको पता ही ना चलिए कैसे मैं तुम्हारे खिलाफ बगावत करने लगा। इस शहर में कालिया के खिलाफ बगावत करने का अंजाम पता है क्या होता है? अबे साले तूने सोच भी कैसे लिया कालिया बॉस के खिलाफ जाने की? कालिया बॉस हराम के पैसे ले रहे हैं, कालिया बॉस इस शहर को लूट रहे हैं और खामखा की गुंडागर्दी दिखा रहे हैं इस शहर में। अरे ये सब किसी से कहने से पहले एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोच लेता। तुझे शायद पता नहीं था इस शहर में कालिया बॉस के कान हर जगह फैले हुए हैं। जो भी कालिया बॉस के खिलाफ जाता है और जो भी कालिया बॉस के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है वो तुरंत कालिया बॉस को पता चल जाता है। शहर वालों, अरे ये मादरचोद कह रहा था कि कालिया कोई खतरनाक नहीं है, वो खतरनाक तुमने बना रखा है। इसका कहना था कि अगर तुम एक साथ मिलकर कालिया का मुकाबला करो तो कालिया इस शहर को छोड़ के भाग जाएगा। है आप में हिम्मत एक साथ मिलकर कालिया का मुकाबला करने की? है आपकी गांड में गूदा शाबाश जो आप एक साथ मिलकर कालिया को इस शहर से भगा सको? ये शायद भूल गया है पुलिस वालों ने मेरे पे पूरे 5 लाख रुपए का नाम रख रखा है और इतना महंगा इनाम पुलिस उसी पर रखती है जो सबसे खतरनाक होता है,
जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, जो लोगों की गांड फाड़ सकता है, उनके ऊपर ही इतना इनाम रखा जाता है। और ये मूर्ख किसी से कह रहा था कि शहर वालों एक साथ मिलकर उस कालिया का मुकाबला करो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये शायद भूल गया था जिससे ये बकचोदी कर रहा था वो मेरा ही आदमी था, और इसे शायद पता नहीं था इस शहर में मेरे कितने आदमी हैं जो मेरे को दिन पे दिन खबर ला कर देते हैं। तो अब बुलाओ उन आदमियों को जो तेरे साथ मिलकर कालिया का मुकाबला करेंगे। तेरे साथ साथ मैं उनको भी निपटा देता हूँ। मगू माफ कर दो, मैं पता ना कैसे तुम्हारे खिलाफ चला गया, कैसे मैं तुम्हारी बुराई करने लगा। माफ कर दो कालिया जी मगू, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर तुमने मैं मार दिया तो मेरे बच्चन को क्या होगा, कौन उनको ख्याल रखेगा? अरे तेरे बच्चों का तो पता नहीं, पर तेरी वाइफ का तो ख्याल हम रख लेंगे। अगर तुझे पहले से ही अपने बालक बच्चों और अपनी वाइफ की चिंता होती तो तुम मेरे खिलाफ कभी नहीं बोलता, चुपचाप कालिया की गुलामी करता। कालिया की है कोई माई का लाल जो इसके साथ मिलकर कालिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो? हाँ भी गंजी, तू इसके साथ मिलकर मेरा मुकाबला करना चाहता है? ना कालिया जी, मैं काहे आगे संग मिलकर तुम्हारा मुकाबला करूंगा? मैं पागल हूँ? अरे तुम्हारा मुकाबला कौन कर सकता है? तुम तो महान हो, महान। यू तो मूर्ख है जो तुम्हारे बारे में इतनी उल्टी सीधी बातें बोल रहा हूँ। अरे इस शहर में क्या, इस दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके, कालिया को डरा के भगा सके, कालिया को पीट सके। कालिया सिर्फ एक ही कालिया है इस दुनिया में, वो आप हो मेरे मालिक। हाँ? और बुड्ढे तू इसके साथ मिलकर मेरा मुकाबला करना चाहता है? अरे 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 मैं क्यों इसके साथ मिलकर तुम्हारा मुकाबला करूंगा? अरे मुझे मरना थोड़ी है। इस गंजे ने सही तो कहा है, तुम्हारा कौन मुकाबला कर सकता है? सुना तूने, कालिया का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है तू ही है इस शहर में एक माई का लाल जो कालिया का मुकाबला कर सकता है। तो खड़ा हो, भगा कालिया को इस शहर से, मार गिरा कालिया को, और 5 लाख रुपए का इनाम पुलिस से जाकर ले ले। मुझे वैसे भी तू जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो इससे पहले मैं ही तुझे खत्म कर देता हूँ। या अरे गांव वालों, आपका हीरो तो एक सेकेंडरी टिका मेरे सामने। अरे इस तरह से कालिया को इस शहर से भगाएगा ये? तो आगे से ध्यान रखना, जो भी कालिया के खिलाफ बगावत करेगा उसका यही इंजाम होगा। तो कालिया के खिलाफ बोलने से पहले 1000 बार सोचना, और बुला लो अपने पुलिस वालों को, उन्हें बता दो कि शहर में एक और मर्डर कर दिया है कालिया ने। शायद ये मर्डर देख के 5 लाख से 6 लाख रुपए इनाम हो जाए मेरे ऊपर। तो चलता है कालिया। 1-2 दिन में मेरा भैया आ जाएगा मेरे घर पे, रोज बाबू निप्पल के दूध पिया करूंगा, रोज। अगर वो कक्षा में हग भी जाया करेगा ना तो मैं ही धो करूंगा। मैं मम्मी से मना कर दूंगा कि मम्मी मैं धोऊंगा इसकी टट्टी। आखिरकार ये मेरा प्यारा सा छोटा भाई है, मैं इसकी टट्टी भी नहीं साफ कर सकता। हट जाओ मम्मी, मैं धो दूंगा इसकी टट्टी। जब वो 5-6 साल का है जाएगा तो मैं रोज बाबू चीज ला करूंगा दुकान पे थे। पापन पे 100 रुपए ले जा करूंगा, एक अपने लिए 50 वाली चॉकलेट, एक अपने छोटे भाई के लिए 50 वाली चॉकलेट। किसी चीज की कमी नहीं होने देगा खज्जी अपने भाई को। अगर वही गद्दार लेकर गो तो अरे जब मैं ही बातें लड़ाई झगड़ा ना करूंगा तो वो कहीं को मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगा। दोनों भाई साथ मिलकर काम करा करेंगे, दोनों भाई साथ मिलकर खाना खा करेंगे। अगर वो किसी काम को गलत करेगा तो मैं उसे समझाऊंगा, मैं क्या लिया हूँ। अगर वो गलत रास्ते पे चलेगा तो उसका बड़ा भाई है ना उसे सही रास्ते पे लाने के लिए। खामो खा के गलत दिमाग लगा रहा हूँ मैं। खज्जी बेटे, खज्जी बेटे कहाँ है तू? जल्दी आ मेरे पास। खज्जी बेटा जल्दी आ इधर। मम्मी, खज्जी बेटा, खज्जी बेटा, खज्जी बेटे कहाँ है तू? जल्दी आ। मम्मी कहाँ है ना? बेटा जल्दी जा, अपने पापन को ला बुलाकर। अपने पापन से कहना कि मम्मी बहुत परेशान है। हाँ ठीक है मम्मी, अभी जाता हूँ। अरे रमा बेटी, जमीन पर क्यों लेटी हुई है? आंटी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुक, मैं अभी गाड़ी बुलाती हूँ। अरे धारा, तो हमें कब खुशखबरी दे रहा है यार? हमें जल्दी से जल्दी खुशखबरी दे ताकि हम पार्टी का इंतजाम करें। अरे भैया, किस चीज की खुशखबरी? हमें भी बता दो क्या बात चल रही है और किस चीज की पार्टी की बात चल रही है। अरे चाय वाले चाचा, तुम्हें नहीं पता मेरे दोस्त के घर में एक नया मेहमान आने वाला है। मेरे दोस्त की वाइफ प्रेग्नेंट है और उसका लास्ट महीना चल रहा है, तो इसलिए मैं अपने दोस्त से कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी मेरे को खुशखबरी दे दे ताकि मैं पार्टी का इंतजाम करूँ। अरे आप क्यों पार्टी का इंतजाम करोगे? पार्टी का इंतजाम तो आप दोस्त को करना चाहिए। आपके दोस्त के घर में मेहमान आने वाला है। अरे चाचा जी, इसने पार्टी दे दी या मैंने पार्टी दे दी, एक ही बात है। अरे राजपाल, ऐसी बात नहीं है, तेरा मैं 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा।
मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने तो दे, फिर रोज ही पार्टी होगी। ऊक जाएगा पार्टी से तू आखिरकार। मैंने और मेरी वाइफ ने तो बच्चे का नाम भी सोच लिया है। अगर लड़का पैदा हुआ ना तो हम उसका नाम भज्जी रखेंगे, और अगर बेटी पैदा हुई तो उसका नाम रखेंगे भूमि। अरे बड़े प्यारे नाम है, बहुत बढ़िया धारा। चाचा आज मेरी तरफ से 3 कड़क चाय लगाओ। अरे 3 चाय, पर आप तो 2 ही हो। अरे आप भी तो हो, 1 चाय अपने लिए लगाना, पैसे तो मेरे को ही देने हैं ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे क्या हो गया खज्जी बेटे, कैसे परेशान हो रहा है? वो पापा मम्मी बहुत परेशान है और जमीन पे लेटी हुई है। का? हाँ जल्दी आ जाओ घर पे, मम्मी बुला रही है तुम्हें। चाचा आज की चाय कैंसिल कर दो, चाय और कभी पीते हैं। अरे धारा जी इतने परेशान मत होइए, घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस लड्डुओं का इंतजाम करो, थोड़ी देर में खुशखबरी मिलने वाली है आपको। अरे यार तू तो खामखा परेशान हो रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, अब तो डॉक्टर भी कह गए हैं देर से। अरे मैं तो सोच रहा था पता नहीं मेरी वाइफ को अचानक क्या हो गया जो वो जमीन पे गिर गई। अरे हो सकता है वो जमीन पे गिरी नहीं हो, जमीन पे लेट गई हो। जैसे ही वो दिक्कत महसूस कर रही होगी तो वो जमीन पे लेट गई होगी, ताकि बच्चे को कोई परेशाानी ना हो। अब तू तो बस पार्टी का इंतजाम कर, पार्टी का दावत पानी का इंतजाम कर। जैसे ही मेरे को खुशखबरी मिलेगी ना वैसे ही मैं 10 लाख के लड्डू बुक कर दूंगा पूरे शहर में बंटवाने के लिए। अरे भाई साहब 10 लाख के लड्डू? अरे 10 लाख के लड्डू तो जन कितने ट्रक भर के आएंगे भाई साहब। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। अरे मेरा दोस्त कोई मजाक नहीं कर रहा है, ये जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। ये कर सकता है 10 लाख के लड्डू बुक। अभी शायद तुम मेरे दोस्त के बारे में जानते नहीं हो। मेरा दोस्त कौन है और क्या करता है? अरे इस शहर की 80% कंपनी इसी की है, और ये एक दिन के कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है। तो इसके लिए 10 लाख के लड्डू लेना कौन सी बड़ी बात है? अरे राजपाल तू भी हर कहीं मुंह खोल देता है। मैं हर कहीं मुंह क्या खोल देता हूँ, जो सच्चाई है मैं तो वही बता रहा हूँ। अरे बधाई हो दाहरा जी, लड़का हुआ है। क्या लड़का हुआ है? यूं तो जैकपॉट हाथ लगवाया आज गंजे के। इस शहर की 80% कंपनियों का मालिक जो एक दिन के 3 से 4 करोड़ रुपए कमाता है, ये तो हमें माला माल कर देगा। अभी कालिया बॉस से कहकर उठवाता हूँ इसके बच्चे को, फिर हम इससे मांगेंगे कम से कम 10 करोड़ रुपए। तो क्या है भाई? बड़ो अजीब आदमी है, हंस के लेकर गो। अरे रमा ये तो बिल्कुल खज्जी पर गया है। इसकी आंखें, इसका नाक नक्शा, अरे नाक नक्शा क्या, ये तो ऊपर से नीचे तक खज्जी पर गया है। सेम टू सेम खज्जी की कॉपी है ये तो। हाँ सही बोल रहे हो खज्जी के पापा। अरे खज्जी बेटे देख, तेरा भाई आ गया है, और तेरे भाई की शकल बिल्कुल सेम टू सेम तुझ जैसी है। देख अपने भाई की शकल। बेटा अगर यहाँ पर पड़ोस वाली आंटी आए ना तो उनसे कहना कि मम्मी को घर पर ले जाएं। पापा ने कह दिया है। ठीक है खज्जी बेटे, और मैं मार्केट जाता हूँ, थोड़ा मीठे का इंतजाम करता हूँ। हाँ ठीक है पापा। अरे कालिया बॉस, ऐसी खबर लाया हूँ जिससे हम करोड़पति बन सकते हैं। अगर हमने ये काम कर दिया ना तो हमें 1 घंटा नहीं लगेगा, हम करोड़पति बन जाएंगे, करोड़पति। इतना पैसा हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमाया होगा जितना हम 1 घंटे में कमा देंगे। अबे चपड़ गंजू, काय को रात को मेरा मूड खराब कर रहा है? ऐसी क्या खबर लाया हो जा खबर सुनते ही मैं करोड़पति बन जाऊंगा? अरे खबर सुनते ही करोड़पति ना बनेंगे, खबर मेरे पास ऐसी है जा काम हम करने थे करोड़पति बन सके। सुना चलवा खबर सुना पहले तू। अरे अभी शहर में एक करोड़पति आदमी का बेटा पैदा हुआ है। उसकी इस शहर में 80% कंपनियां हैं, और वो दिन का कम से कम 3-4 करोड़ रुपए कमाता है। का दिन को 3-4 करोड़? हाँ बॉस हाँ, 3-4 करोड़। तो मेरे दिमाग में एक फौलादी आइडिया आया है, क्यों ना हम उसके बेटे को किडनैप कर ले, उठा लाते हैं उसके लड़के को, और फिर उसके करोड़पति बाप से पूरे 10 करोड़ रुपए मांगेंगे। जो आदमी एक दिन के 3-4 करोड़ रुपए कमाता है तो वो हमको 10 करोड़ रुपए तो यूं ही चुटकी में दे देगा, चुटकी में, और उस पर इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। क्या बोलते हो बॉस? बात तो बिल्कुल 100% की है। तो आज रात ही उसकी बेटे को किडनैप करके लाते हैं, फिर हम उससे पूरे 10 करोड़ क्या पूरे 50 करोड़ रुपए मांगेंगे। चल ले चल मुझे जल्दी उसके घर पर।